सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है आपकी डिमांड के रिगार्डिंग लाइन्स एंड एंगल्स का है, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपका जैसे मेरा वाला क्वेश्चन है, मैंने ये दूसरे मेथड से आपको बताने की कोशिश की है इसमें। तो इसको मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या एज आपसे प्रूव करवा रहा है और आपको कैसे उसे प्रूव करना है। ठीक है, एक तो मेथड होता है कि आपने जैसे प्रूव किया होगा, जो अपने क्लासेस में किया होगा, मैंने बताया भी आपको पहले भी। ठीक है, और एक मेथड मैंने इसमें अलग यूज़ किया है। तो अब इसमें सेकंड मेथड क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और क्वेश्चन है कि दो मिरर हैं जो एक दूसरे के ठीक सामने रखे हुए हैं, और एक रे है ए बी जो इस पर ऐसा इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो दूसरे मिरर पर रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होती है, और फिर उसके बाद अगेन वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन के रिगार्डिंग ये जो इंसिडेंट रे है ए बी और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है आपकी सी डी, वो दोनों पैरेलल है। ये मुझे प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, यानी कि टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसके रिगार्डिंग हमने अपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो भी मिरर है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके इंसिडेंट रे और जो रिफ्लेक्टेड रे होती है वो दोनों इक्वल होती है। तो मैंने उसके रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन कर लिया। एक्स बी एक रे है जो परपेंडिकुलर है ऑन द मिरर, और एक वाई सी रे है जो कि परपेंडिकुलर है आर एस पर। अगर ये परपेंडिकुलर है दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि टोटल एंगल होगा 90 डिग्री, यानी कि दैट मीन्स एंगल एक्स बी क्यू ये पूरा होगा 90 डिग्री। और अगर आपका वाई सी परपेंडिकुलर है इस पर आर एस पर, तो मैं कह सकता हूँ एंगल वाई सी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे गिवन दिया हुआ है कि ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मेरा सबसे मेन मोटिव ये है कि अगर मुझे प्रूव करना है ये दोनों लाइन मेरी पैरेलल हैं, तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि ये दो एंगल जो हैं वो मेरे इक्वल हैं। अगर ये दो एंगल मेरे इक्वल हो गए, तो आपने पढ़ा होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ये ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी तभी लाई करती है जब ये दोनों लाइन आपकी पैरेलल है। और अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये भी प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है। दैट मीन्स मुझे ये प्रूव करना है कि ये एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी सी डी के। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल बी सी डी के। ठीक है, तो इसके लिए मुझे प्रूव करना है। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस है। अगर पी क्यू पैरेलल है आर एस पर और बी सी इज अ ट्रांसवर्सल, बी सी ऐसा ट्रांसवर्सल है, तो मैं कह सकता हूँ ये उल्टा जेड बन रहा है। देखिए ये उल्टा जेड बन रहा है आपका। दैट मीन्स एंगल क्यू बी सी इक्वल होगा आपका एंगल बी सी आर के। क्यू बी सी एंगल इक्वल होगा बी सी आर के। ये कौन सी प्रॉपर्टी? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो उल्टा जेड हो रहा है, ये उल्टा जेड में ये आपके इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि ये तो आपको उल्टा जेड बन रहा है इस तरीके से। तो ये आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। दैट मीन्स एंगल क्यू बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी आर। मैंने लेट कर लिया कि एंगल क्यू बी सी और एंगल बी सी आर दोनों एक्स हैं। आप एक्स वाई जेड एज योर चॉइस, ये आप डिपेंड कर सकते हो, आप उसके अकॉर्डिंग लेट कर सकते हो। अगर मेरे पास एंगल क्यू बी सी ये एक्स है, एंगल एक्स बी क्यू मेरे पास कितना था? 90 डिग्री। ये आपके पास एंगल जैसे लेट बी सपोज ये पूरा एंगल मेरे पास है 90 डिग्री, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये एंगल जो है मेरे पास ये है 20 डिग्री, तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस 20 डिग्री। ठीक है, तो सेम टू सेम ये टोटल एंगल मेरा एक्स बी क्यू ये मेरा 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल जो है मेरा ये एक्स है। तो ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 माइनस एक्स। दैट मीन्स एंगल एक्स बी सी, एंगल एक्स बी सी जो होगा मेरा वो 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अगर ये मेरा 90 माइनस एक्स होगा तो बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये रे इस परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल ड्रॉ करेगी वही एंगल आपका ये होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बाय लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स बी सी, और एंगल एक्स बी सी क्या है मेरे पास? 90 माइनस एक्स। ये मेरे पास है 90 माइनस एक्स। अगर ये मेरे पास 90 माइनस एक्स है तो ये भी मेरे पास 90 माइनस एक्स होगा, यानी कि दैट मीन्स एंगल ए बी एक्स इज इक्वल टू एंगल एक्स बी सी इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। फिगर के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करते हो तो मुझे क्या चाहिए? एंगल ए बी सी फाइंड करना है। तो ए बी सी में आपके दो एंगल लाई कर रहे हैं, एक तो एंगल ए बी एक्स है, ए बी एक्स, और एक एंगल है एक्स बी सी। दोनों का सम कर देंगे, दैट इज 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स। ऐड करोगे तो एंगल ए बी सी आ गया 180 माइनस 2x। सेम टू सेम हम फाइंड करेंगे अब बी सी डी के रिगार्डिंग। तो बी सी डी के रिगार्डिंग मैंने लेट क्या किया था? बी सी आर जो है आपका ये एक्स है। अगर ये बी सी आर एक्स है और ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, वाई सी आर जो है वो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये आपका एक्स है। दैट मीन्स ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस एक्स होगा। अगर ये 90 माइनस एक्स है तो ये इस मिरर के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो कि परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल ड्रॉ करेगी वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ ड्रॉ होगा 90 माइनस एक्स।
ये भी 90 माइनस एक्स और ये भी 90 माइनस एक्स। दैट मीन्स एंगल वाई सी बी इज इक्वल टू एंगल वाई सी डी इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ठीक है, मुझे क्या फाइंड करना था, एंगल बी सी डी। तो एंगल बी सी डी में क्या क्या लाई कर रहा है आपका, एंगल बी सी वाई प्लस एंगल वाई सी डी, बी सी वाई, और वी कैन कॉल इट एंगल वाई सी बी प्लस एंगल वाई सी डी। दोनों को ऐड करोगे 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स, दैट मीन्स 180 माइनस 2x। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट को और इक्वेशन नंबर सेकंड को चेक करो, ये भी 180 माइनस 2x है और ये भी 180 माइनस 2x है। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन्स एंगल ए बी सी एंगल बी सी डी के इक्वल होगा, ए बी सी डी के इक्वल होगा, जो कि हमें रिक्वायर्ड चाहिए था। और अगर एंगल ए बी सी डी के इक्वल है, एंगल ए बी सी यानी कि ये पूरा पार्ट बी सी डी के इक्वल है, दैट मीन्स ये बन गया आपका ये एंगल अगर इसके इक्वल है, यानी कि ये दोनों लाइन आपकी क्या है, पैरेलल होगी। तो बाय कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ए बी इज इक्वल टू सी डी हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन था आपको, मैंने अलग मेथड से बताया, आपने क्लास में अलग मेथड से पढ़ा होगा पहले भी, मैंने जैसे क्लास में आपको पहले भी पढ़ाया। ये मेथड थोड़ा अलग है, अगर आप ये भी अप्लाई करते हो तो ये भी आपका ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू।